यू स्टडी विथ यशकांत। हाई स्कूल के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे। लेसन टू ए लेटर टू गॉड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of La Hill. The house का मतलब घर, ओनली वन का मतलब केवल एक, इंटायर वैली का मतलब संपूर्ण घाटी, क्रेस्ट का मतलब शिखर, ला हिल का मतलब निचली पहाड़ियाँ। निचली पहाड़ियों के शिखर पर संपूर्ण घाटी में केवल एक घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न टोटेड। एक आदमी कोई भी अपने खेतों को देख सकता था, नदियों को देख सकता था। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, फूलों से लदे हुए वृक्षों से। दैट, यह की, ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का अनुमान लगाया जाता था या किया जाता था। द ओनली थिंग्स, केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी की जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर आर एट लास्ट ए शावर, एक बौछार की या मूसलाधार बारिश की। पृथ्वी को एक चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो या तो जो है बौछार पड़े। देयरफॉर, अतः, द मॉर्निंग लेंचू, सुबह लेंचू, हु न्यू, जो कि जानता था, हिज फील्ड अनटाइमिटली, अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, इसके अतिरिक्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसके अतिरिक्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट सीन द स्काई टावर द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से आकाश में जो है बादल दिखाई पड़े। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, अब हमें कुछ वर्षा प्राप्त होने जा रही है औरत। द वोमेन वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, औरत जो कि भोजन पका रही थी उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, जैसे भगवान की इच्छा हो। द ओल्डर वाज देयर वर्किंग इन द फील्ड, पुराने बालक जो थे, बड़े बड़े बालक जो थे, खेतों में काम कर रहे थे। while the small ones were playing near the house, जबकि छोटे छोटे बालक घर के समीप खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक औरत उनको बुलाती, come for dinner, भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as लेंचू has predicted, यह भोजन के दौरान था जबकि ठीक तभी जो है लेंचू ने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल आते हुए प्रतीत होने लगे। द एयर वाज फ्रेश एज स्वीट,
हवाएं बहुत ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया हुआ था, यह कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया हुआ था। And when he returned, he screamed. जब वह लौटा तो चिल्लाने लगा, These are not raindrops falling from the sky. आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। They are new silver coin. They are new coin. ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10. बड़े बड़े बूंदें 10 पैसों के बराबर हैं। 10 pieces 10 पैसों के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे वो 5 पैसों के बराबर हैं। विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied expression, संतोषजनक भावनाओं के साथ, he regarded the field of ripe, अनाज के फूलों से लदे हुए अनाज के खेतों को बड़े ध्यान से देखा। रिगार्डेड का मतलब ध्यान से देखा। ड्राफ्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें चादरों के रूप में ओढ़ लिए थे। बट द सडनली स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक जो है एक बहुत बड़ी हवा चलने लगी, तूफान के समान। एंड द एलॉन्ग विथ द रेन, और बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होने लगी। तो इस तरह के वेरी लार्ज स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़ी मात्रा में ओले पड़ने लगे, इन ओलों की बरसात होने लगी। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सत्यता नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearl, बालक वर्षा को एकत्रित करने के लिए अपने आप को वस्त्रहीन किया। ran out to collect the frozen pearl, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर दौड़े। फ्रोजन पर्ल का मतलब जमे हुए मोती, कलेक्ट माने इकट्ठा करने। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में कुछ गलत होने जा रहा है। स्क्रीम द मैन, आदमी ने चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा थी कि यह बड़ी शीघ्रता से गुजर जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बड़ी शीघ्रता से नहीं गया, शीघ्रता से नहीं गया। फॉर एन हार, 1 घंटे के लिए। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओलों की बरसात घरों पर हुई। द गार्डन, बगीचों में हुई। द हिल साइड, पहाड़ियों पर हुई। द कॉर्नफील्ड, अनाज पर हुई। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर हुई। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गए थे। एज इज कवर्ड विथ साल्ट, नमक की तरह ढक गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, वृक्ष पर यानी पेड़ों पर एक भी पाती शेष नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचू सूल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचू की आत्मा दुखों से भर गई। सैडनेस का मतलब दुख। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा यानी तूफान निकल गया, चला गया। He stood in the middle of the field, खेत के मध्य में वह स्टैंड अप हुआ। एंड said to his son, और अपने पुत्रों से कहने लगा। थैंक यू, इसके बाद फिर बाद में